वो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है, संपन्न व्यक्ति है, वो इन सुपरवाइजरों से 20,000 रुपए की डिमांड करेंगे। वो मेरे को कल सुरेंद्र भाई साहब ने ऑफिस से बुलाया था। बुलाने के बाद उनके मजे से हर महीने मंथली जाती है। आपसे हर महीने मंथली लेते हैं? हाँ जी। अच्छा। तो मैंने पिछले महीने नहीं दी। अच्छा। तो उसी को बाकी बातचीत हुई हमारी, तो मैंने मना कर दिया, मेरे पास नहीं है जी। हम क्योंकि राजनीतिक आदमी चुप रहते हैं, जो मर्जी लाछन लगा दोगे हमारे पे। इन्होंने पहले भी आदमी धमकाए हुए हैं। एक हमारा महामंत्री था, वहां उनके सामने इकट्ठा करके उसको धमकी देने गया था। अभी जानकारी मिली अंसल में जेबीएम की 2 गाड़ियां चली गई थी, वहां काम करते हैं, वहां धमकी देने चला गया। ये मोहित शर्मा। हाँ, ये काफी गंभीर चोट आई है, क्या ऐसे देखें? ये पार्षद को बहुत गंभीर चोट आई है और बहुत ही नाजुक जो जगह है, आंख पर बहुत गहरी चोट है, जिनका ट्रीटमेंट अभी दिल्ली में चल रहा है। ऑपरेशन की उनकी तैयारी हो रही है और बहुत गंभीर चोट है। सारे पार्षदों में इस बात का बहुत रोष है और होना भी चाहिए। जैसे मदान जी ने भी कहा कि एक पार्षद सुबह से लेकर शाम तक कंप्लेन सुनता है, कभी सफाई की सुनता है, कभी सड़कों की सुनता है, कभी नालियों की सुनता है, सुबह से रात हो जाती है, लेकिन पार्षद काम करते हुए नहीं रुकते हैं, लगातार वार्ड में घूमते हैं, काम करते हैं। और उसके बाद भी अगर एक पार्षद के साथ में इस तरह का हमला होता है, इस तरह की उसके साथ में हाथापाई होती है, तो वो बहुत निंदनीय है। पार्षद के वार्ड में अगर कोई कर्मचारी काम नहीं कर रहा है, कोई सुपरवाइजर काम नहीं कर रहा है, तो पार्षद उसको बिल्कुल बदलवाएंगे। और ये इसीलिए तो बदलवाया है क्योंकि वो काम नहीं कर रहे थे, पार्षद काम मांग रहे थे और वो काम नहीं कर रहे थे। इसलिए पार्षद ने बोला कि मेरे वार्ड से सुपरवाइजर को हटाया जाए। काफी दिन से उसकी शिकायत थी। पार्षद ने भी किसी और वार्ड में उसको चेंज किया गया, वहां भी उसकी वही शिकायत आई और इसलिए उसको 5-6 दिन पहले हटा दिया गया था काम से। लेकिन वो अचानक से अपने पूरे परिवार के साथ में, रिश्तेदार के साथ में पार्षद के ऑफिस में पहुंचा और वहां पर उसने हाथापाई शुरू की, पार्षद के साथ में मारपीट की। और ये बहुत उसने गलत किया है और उसके खिलाफ उसके साथ साथ जितने भी लोग थे, चाहे वो उसके साथ महिला भी थी, महिला होने के नाते मैं ये बात बिल्कुल बोल सकती हूँ कि अगर किसी महिला ने गलत किया है तो चाहे वो महिला है या कोई भी है, कार्रवाई सबके खिलाफ होनी चाहिए। और उनके साथ में उनके रिश्तेदार, परिवार, जो कोई भी व्यक्ति था और जो आरोपी था, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई। मैडम, बड़ी बात बैठक के बीच में सामने आई, अभी पता लगा कि उसका सुपरवाइजर का बयान सामने आया, लेकिन वो भी पानीपत के नीचे अस्पताल में दाखिल, अपने सिर पर चोट आई। उसने कहा है कि पार्षद में से 20,000 रुपए मंथली मांगता था, 1 महीने की मंथली मैं दे नहीं पाया, जिसके कारण ये वारदात हुई। दूसरा, पार्षद अपने निजी किसी फैक्ट्री में कर्मचारियों को सफाई करवाने के लिए बात करता था। देखिए, ये तो सब बातें अब उसने अपने बचाव के लिए बोली है, क्योंकि उसको समझ आ गया है कि उसने जो किया वो बहुत गलत किया है और उसके साथ आगे बड़ी कार्रवाई होने वाली है। इसलिए अब अपने बचाव के लिए वो इस तरह की बातें बोल रहा है। पार्षद एक वार्ड का पार्षद है, वो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है, संपन्न व्यक्ति है। वो इन सुपरवाइजरों से 20,000 रुपए की डिमांड करेंगे। वो एक फैक्ट्री चला रहे हैं, कंपनी चला रहे हैं, घर परिवार से संपन्न है, क्या 20,000 रुपए के लिए वो ऐसा करेंगे? इसको तो पूरे इस बात का भी मुकदमा होगा कि वो ये जो गलत आरोप लगा रहे हैं पार्षद के ऊपर, इस बात का भी मुकदमा उसके ऊपर दर्ज करेंगे कि अपने बचाव के लिए वो गलत बयान दे। मैम, अगर इस चीज में सुपरवाइजर है, अगर प्रूव कर देता है कि मंथली जो है पार्षद मांगते हैं, तो उन पर पार्षद को भी जो इस तरीके की कार्रवाई की जाएगी। पार्षद पे किस बात की कार्रवाई? एक पार्षद अगर काम की डिमांड कर रहा है तो किस बात की कार्रवाई? नहीं, सवाल वो क्या सवाल ही है, अगर वो मंथली मांगते थे, अगर वो प्रूव कर देते कि मंथली लेते हैं, तो पार्षद को भी। मैंने क्या कहा कि इतने पार्षद बैठे हैं यहाँ पे, वो सब संपन्न पार्षद हैं। 20,000 रुपए की मंथली के लिए पार्षद नहीं जाएंगे और पार्षदों का काम मंथली मांगना नहीं है, पार्षदों का काम सेवा करना है। पार्षद सेवा करते हैं अपने बचाव के लिए। कल वो कहे कि मेरे से 1 लाख रुपए मांग रहा था, मेरे को ये किया, ये तो गलत आरोप है। 20,000 रुपए तनख्वाह है सुपरवाइजर कंपनी है, सुपरवाइजर की अपनी तनख्वाह, सुपरवाइजर लगता है एक सुपरवाइजर एक कर्मचारी है, उसकी अपनी तनख्वाह तो 14,000 रुपए। मदान साहब, सवाल ये है, अगर वो सबूत दे देता है तो क्या रहेगा? तो दीजिए ना सबूत, तब हम पार्षद के खिलाफ भी जो एक्शन होगा लेंगे। अब ये बात मैं आपसे एक विषय और पूछता हूं, उससे मंथली मांगी गई, उसको हटाने के लिए कह दिया गया, उसने शिकायत की कहीं? यह देश कानून से चलता है।
ये थाना पुलिस चौकी ऑफिसर इसलिए बैठे हैं, आपसे कोई गलत डिमांड करे तो आप जाके कंप्लेंट करें। मेयर मुखिया थी, अगर पहले तो ऐसी बात उसकी जिसकी 14,000 तनख्वाह, उससे पार्षद मंथली मांगेगा। बदाम मंथली साहब, मांगेगा तो दाल कहीं भी काली हो सकती है, सुपरवाइजर भी गलत हो सकता है। आप दूसरा विषय आइए, कोई गलत होता है तो मुखिया बैठी है, मुखिया यहाँ पर बैठी है, एसपी साहब बैठे हैं, थाने बैठे हैं, डीसी साहब बैठे हैं, कानून है। उसका मतलब तुम जाओगे लठ उठा के किसी को कत्ल कर दोगे? किस लिए है कानून? किस लिए? इस तरह तो आपके इसमें पार्षदों को कह देते हैं 26 के 26 पार्षद पैसे खा रहे हैं। हम क्योंकि राजनीतिक आदमी है, चुप रहते हैं। जो मर्जी लाछन लगा दोगे हमारे पे। मुदान साहब, इसके पीछे कोई षड्यंत्र मानते हैं? बिल्कुल षड्यंत्र का एक सिंपल सी बात है। ऐसा होता है मेरे दोस्त, हम काम कर रहे हैं, कई बार ये सुपरवाइजर जो है काम नहीं करते, ऐसी बीच में बातें होती है, 2 आदमी अपने लगा लिए, वो काम पर नहीं आ रहे, तो उस व्यवस्थाओं में कई बार सुपरवाइजर इज द हेड ऑफ द एरिया। हम एक एक कर्मचारी को नहीं पकड़ सकते, यार तू काम कर रहा नहीं, हमने सुपरवाइजर से पूछना होता है। और सुपरवाइजर जब अपनी ड्यूटी नहीं देता तो वार्ड साफ नहीं हो सकता। अब आपकी जानकारी के लिए बताऊं, अभी आपके सामने ये जो लोग हैं, इन्होंने पहले भी आदमी धमकाए हुए हैं। एक हमारा महामंत्री था, वहां उनके सामने इकट्ठा करके उसको धमकी देने गया था। अभी जानकारी मिली अंसल में जेबीएम की 2 गाड़ियां चली गई थी, वहां काम करते हैं, वहां धमकी देने चला गया। ये मोहित शर्मा, हाँ, ये पूछिए, बैठे हैं, मेरे को कल जानकारी मिली। तो एक विषय होता है, मान लो मैं पहली बात तो हमारे पार्षद की ओर से 100% कोई ऐसी बात नहीं हुई, उसने केवल एक लिख के दिया था कि भी इसको मेरे वार्ड से चेंज किया जाए। वो व्हाट्सएप आया सामने, उस व्हाट्सएप के बेस पे ये मामला बढ़ा। लेकिन दूसरा विषय आप कहते हो, मैं आपको कुछ गलत बात कहता हूं, आप ही पत्रकार है, तो आप पिस्तौल लगा के मेरे को गोली मार, थाना है ना, चौकी है ना, आपसे अगर आपके साथ कोई गलत व्यवहार किया जा रहा है तो आप जाके कंप्लेंट कीजिए, जैसे आज हम कर रहे हैं। हम तो नहीं उस परिवार पे अटैक करने जा रहे, हम उनसे झगड़ने तो नहीं जा रहे, कानून व्यवस्था के तहत कानून के पास जा रहे हैं। तो ये किसने अधिकार दे दिया कि आप अपनी मर्जी से जो मर्जी करने लग जाएंगे और ये काला कानून चलेगा देश में? ये नहीं चलेगा। मदान साहब, अब मेयर साहिबा से जवाब ले आप लेते हैं। कीजिए।